जाएंगे, उतना उतना हम सर्व प्रकार से मूल्यवान बनते जाएंगे। क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। चार युगों तक नीचे रहने की कारोबार चलती, संबंध संपर्क चलता, लेकिन इस संगम युग पर हमें सदा ऊपर रहने की कारोबार करनी है। एक बाप से ही सर्व संबंध निभाने हैं, एक बाप से ही सर्व संबंध निभाने हैं। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं, तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। प्रश्न है, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? उत्तर है, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे। स्त्री पुरुष का जो भान है वह निकल जाए। सदा भरकुटी आसन पर हम स्थित रहेंगे तो हमारी भाई भाई की दृष्टि रहेगी, नहीं तो इस देह में रहने से देह भान की दृष्टि रहेगी। सदा भरकुटी आसन पर स्थित रहने से आपस में एक दो के प्रति भाई भाई की दृष्टि रहेगी, नहीं तो इस देह भान में रहने से देह भान की दृष्टि रहेगी। कहते जी वह निकल जाए। तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो, तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। परंतु स्त्री पुरुष का भान व यह दृष्टि निकलना बड़ा मुश्किल है, परंतु स्त्री पुरुष का भान व यह दृष्टि निकलना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए।
जब बाप के बच्चे बनेंगे जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाप की याद से सतोप्रधान बनने वाले ही एक बाप की याद से सतोप्रधान बनने वाले ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। संगम पर घंटे 2 घंटे 4 घंटे का योग लगाने वाले ब्राह्मण बच्चे सिंपल योगी कहलाएंगे। संगम पर घंटे 2 घंटे 4 घंटे का योग लगाने वाले सिंपल योगी कहलाएंगे। लेकिन निरंतर बाप के साथ योग लगाने वाले निरंतर बाप की याद में रहने वाले बच्चे योगी जीवन वाले बच्चे कहलाएंगे। निरंतर बाप की याद में रहने वाले बच्चे योगी जीवन वाले कहलाएंगे। जी कहते गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे यह जानते हैं ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। अभी तुम ड्रामा को सृष्टि चक्र को और सृष्टि चक्र के जानने वाले बाप को जान गए हो, क्योंकि चक्र को जानने वाले को रास्ता ही कहेंगे। रास्ता और रचना को और कोई भी नहीं जानते हैं। बल पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, उन्हें अपना घमंड तो रहता है ना, परंतु उनको ये पता नहीं। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य अब यह 3 चीजें हो जाती हैं, इनका भी अर्थ नहीं समझते। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर से, उन्हों को भी ऊंच और नीच की ईर्ष्या रहती है। यह उच्च कुल का है, यह मध्यम कुल का है, इस पर उन्हों का बहुत चलता है। कुंभ के मेले में भी उन्हों का बहुत झगड़ा हो पड़ता है कि पहले किसकी सवारी चले, इस पर बहुत लड़ते हैं। फिर पुलिस आकर छुड़ाती है। यह भी देह अभिमान हुआ ना। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं सब हैं देह अभिमानी। तुमको तो अब देही अभिमानी बनना है। बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित बनी है, उसमें खाद पड़ी है। आत्मा ही सत्वप्रधान तमोप्रधान बनती है। जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता है। श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर है तो शरीर भी बहुत सुंदर होता है। उनके शरीर में बहुत कशिश होती है। पवित्र आत्मा ही कशिश करती है। लक्ष्मी नारायण की
उतनी महिमा ली है जैसे श्री कृष्ण की है, क्योंकि श्री कृष्ण तो पवित्र छोटा बच्चा है। यहाँ भी कहते हैं छोटा बच्चा और महात्मा एक समान है। महात्माएं तो भी जीवन का अनुभव कर फिर विकारों को छोड़ते हैं, घृणा आती है। बच्चा तो है ही पवित्र, उनको ऊंच महात्मा समझते हैं। तो बाप ने समझाया है यह निर्वर्ती मार्ग वाले सन्यासी भी कुछ थमाते हैं। जैसे मकान आधा पुराना होता है तो फिर मरम्मत की जाती है, सन्यासी भी मरम्मत करते हैं। पवित्र होने से भारत थमा रहता है। भारत जैसा पवित्र और धनवान खंड और कोई हो नहीं सकता। अब बाप तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। गीता में श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, उनको कभी बाबा कहेंगे क्या अथवा पतित पावन कहेंगे क्या। जब मनुष्य पतित पावन कहते हैं तो श्री कृष्ण को याद नहीं करते, वह तो भगवान को याद करते हैं। फिर कह देते पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव, राजा राम। कितना मुंझा रहा है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को आकर यथार्थ रीति सब वेद शास्त्रों का सार बताता हूँ। पहली मुख्य बात समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो। दूसरों की चीजों में तो हाथ करेंगे रमेश भाई। बोलो कुसुम भाई। बाबा कहे कि बाप की याद से सत्य प्रदान करने वाले ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। टेलमैन बोलो। बाबा बोलते हैं इस समय तुम्हारे जीवन बहुत अमूल्य है, तुम इस समय जगत का कल्याण करने वाले हो। अब हद से निकल बेहद में जाते हैं। 500 जा रहा भैया रमेश भाई जी, कल ले जा रहा हूँ, कल का कैंसल होगा अपना। बाबा बोलते हैं भाई भाई की दृष्टि होगी तभी मुझ पर पा सकते हैं। सभी मनुष्य मात्र अभिमान में है। वो खा के जाएगा तो। इस समय तुम्हारी ये डैश है। जीवन बहुत अमूल्य। हाँ जी, जीवन बहुत हमारे अमूल्य। जीवन बहुत 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 अमूल्य है। ठीक है, क्योंकि तुम डैश आए हो। हद बेहद से हद से निकल हद से निकल बेहद बेहद तुम जानते हो हम डैश वाले हैं, जगत का कल्पना करने वाले। जगत का कल्याण करने वाले। सदा डैश रहे। भाई भाई डैश निकल जाए। स्त्री पुरुष का भान निकलता है। आज कोई प्रोग्राम पे नहीं जा तब डैश प्राप्त हो। ना बेघर कोई प्रोग्राम पे नहीं जा। तब डैश प्राप्त हो। बाप का वर्षा। पूरा बोल दो। बाप से पूरा पूरा अधिकार प्राप्त हो। बाकी अपने का अधिकार था। जी,
देह का देवभान और देवान तो है स्त्री पुरुष का भान। स्त्री पुरुष का भान। इसके लिए डैश चाहिए। देही अभिमान, भाई 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 की दृष्टि। भाई भाई तो है नहीं। देव हाँ जी, देवमान देही अभिमानी बनने का। एक बार कान से छिड़ जाए तब बंद नहीं होगी। सोनू दीदी हम शायद आज भूल हो गई। नहीं भूलनी आप लोग को तो मैं करूँगा, अब मैं बोलने में तो कर नहीं सकती। मैंने बहुत बार देखा है जब चुप हूँ इधर, अब आपने उधर देखा फिर इधर देखा मैं कर। वो आपका परसों भोग खा के मैं जाएगा कहीं रमेश भाई। टीने में वायरस ना आ जाए। सोनू दीदी ठीक है। भोग खा के जाएगा। दूसरों की चीज़ों मत हरकत करें। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब डैश मिलेगा, पूरा पूरा तब वर्षा मिलेगी। एक बाप की याद से डैश पाते हैं। एक बाप की याद से तो प्रदान बनने वाली मुक्ति की मुक्ति का वर्षा। आज जी। आंटी के दूध वाले का फोन आया नहीं। बच्चे यह जानते हैं ओम माना डैश अहम शरीर। अभी तुम इस ड्रामा को, सृष्टि चक्र को और सृष्टि चक्र के डैश को जान गए हो। अभी तुम इस ड्रामा को, सृष्टि चक्र को, इस सृष्टि चक्र के डैश को जान गए हो। जानने वाले रास्ता हाँ जी, जानने वाले रास्ता रास्ता तो नहीं है। हाँ जी, उनको तो रास्ता ही याद आया। नहीं रास्ता नहीं है। शब्द ठीक बोल दो, लाइन ठीक बोल दी। रास्ता की जगह और है शब्द रचना, ना, रास्ता से संबंधित ही है। रचयिता, बाप को। बाप को जान गए, बाप को जान। ठीक है। कबूतर हम तो फोन लेकर जाएंगे, भैया को बैग में पता ही नहीं चल रहा भाई। डैश हम को, तो बिना फोन के रहे नहीं जना। डैश डैश कोई भी नहीं जानते हैं। सारा दिन उन्हीं शोनों खड़काएंगे घर। डैश कोई भी नहीं जानते हैं। सारा दिन उन्हीं लोनों खड़काएंगे अर्चन। डैश कोई भी नहीं जानते हैं, आगे पीछे की क्योंकि चक्र को जानने वाले को रास्ता ही कहेंगे। डैश को और कोई भी नहीं जानते हैं। पिछली लाइन से संबंधित ही है। रास्ता और रचना रास्ता रचना को कोई भी नहीं जानते। ठीक है। बल पढ़े लिखे डैश आदि हैं। विद्वान बनने के लिए। पूरा बोल दो, ठीक बोल दिया। विद्वान बड़े बड़े विद्वान पंडित आते हैं, उन्हें डैश रहता है। पूरा बोल दो। उन्हें अपना घमंड रहता है। कहते भी हैं डैश, कहते भी हैं डैश, हम रचना को नहीं जानते। कहते भी हैं डैश। कोर्स वाला भाई कहाँ रह गया आपका? वाई का है।
उसके पास भी गया, फोन भी किया। है नहीं जान। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य सन्यासियों को वैराग्य आता है डैश से, घर से। उन्हों को भी डैश रहती है, ईर्ष्या, दो चीजें। एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या से संबंधित ही दो चीजें, एक ईर्ष्या एक और है द्वेष, ना। घृणा, भावना। हाँ घृणा, हाँ जी, घृणा, ईर्ष्या, घृणा। क्रोध, नहीं, उसके दो शब्द नहीं है, ये अलग है। उन्हों को भी ऊंच और नीच की ईर्ष्या रहती है, यह डैश है। उसी से संबंधित लाइन है, यह डैश है। देह अभिमान, यह डैश है। देह अभिमान है। यह छोटा है बड़ा है ऐसा है। ठीक बोल रहे, लाइन से कर दो। ऊंच नीच, यह उच्च कुल का है, यह मध्यम कुल का है। का दूध वाला है, इसका दूध वाला। कुंभ के मेले में भी उसे कह दे भाई, कौन आया दूध का? कुंभ के मेले में भी उन्हों का डैश पड़ता है। इन काया की क्यों का दूध वाली। सवारी निकलती कुंभ के मेले में भी उन्हों का डैश पड़ता है, एक दूसरे से झगड़ा, बहुत झगड़ा हो पड़ता है। पहले डैश चले, हमारी सवारी चली। सवारी निकलेगी। पहले किसकी सवारी चले? इस पर बहुत लड़ते हैं, फिर डैश उनके घर भी आए तो इस पर बहुत लड़ते हैं, फिर डैश पुलिस छुड़ाती है। हाँ जी, फिर पुलिस छुड़ाती है। फिर पुलिस छुड़ाती है। तो यह भी डैश हुआ ना, देह अभिमान हुआ। यह भी देह अभिमान हुआ। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब डैश हैं, देह अभिमान, सब देह अभिमानी है। तुमको डैश बनना है, तो देह। दूध वाला चला गया वापिस। बाप कहते हैं डैश छोड़ो, देह अभिमान, भेज दिया न वापिस। आत्मा ही डैश बनी है, उसमें डैश है, खाद। आत्मा ही डैश बनती है, आत्मा ही डैश बनती है। ठीक है ना? हाँ बोलो, ठीक बोलो, हैं? दोनों शब्द बोलो, पुरानी दुनिया का भी नवी दुनिया का भी। प्रधान से सतो प्रधान, आत्मा ही सत्व प्रधान तमो प्रधान बनती है। जैसी आत्मा डैश वैसा शरीर। तीरा नाटी दूध लेने को श्री कृष्ण डैश है,
मनुष्य की डैश है, आत्मा बहुत सुंदर। आत्मा सुंदर है। ठीक है। वो तो कब की उनके उनके शरीर में डैश होती है, कशिश होती है। बहुत कशिश होती है। पवित्र डैश करती है, पवित्र आत्मा ही कशिश करती है। डैश की इतनी महिमा नहीं है। हर बार छोटे बापा तेरा नाम आई ਜਾਂਦਾ तू मधुबन तो चल रहा है। लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है। या भी कहते हैं डैश एक समान है, बच्चा और महात्मा। छोटा बच्चा ठीक है। महात्माएं तो डैश कर फिर विकारों को छोड़ते हैं, जीवन का अनुभव कर डैश आती है, फिर घृणा आती है। घृणा आती है। डैश तो पवित्र है, बच्चा तो पवित्र है। उनको डैश समझते हैं, महात्मा समझते हैं। तो बाप ने समझाया है यह डैश कुछ थमाते हैं। सन्यासी कुछ थमाते हैं। पूरा बोलो, सन्यासी तो बोल ही देंगे। हाँ जी, नहीं, सन्यासियों के साथ शब्द और बोला, निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी। ठीक है। जैसे लेट हो गया। पहले मुख्य बात समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। मैं सारा दिन बाप की याद में रहूं तो बाप के संस्कार और देवी गुण मुझ आत्मा में प्रवेश करेंगे। मैं सारा दिन बाप की याद में रहूं तो बाप के संस्कार और देवी गुण मुझ आत्मा में प्रवेश करेंगे। बिना सारा दिन बाप की याद में रहे बिना ना तो बाप के संस्कार और ना देवी गुण प्रवेश कर सकते। जी कहते तुम अपने को आत्मा समझो और बाप को किरण बाबू अच्छे, किरण बाबू अच्छे, बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। तुम हो भाई भाई फिर ब्रह्मा की संतान, कुमार कुमारियां तो भाई बहन हो गए। यह बुद्धि में याद रहे असल में आत्माएं भाई भाई हैं। फिर यहाँ शरीर में आने से बहन भाई बहन हो जाते। इतने भी बुद्धि नहीं है समझने की वह हम आत्माओं का फादर है
तो हम ब्रदर्स ठहरे ना, फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? वर्षा तो बच्चे को ही मिलेगा, फादर को तो नहीं मिलता। बाप से बच्चे को वर्षा मिलता है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है ना, इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। तुम हो जाते पोत्रे पोत्रियां, तुमको भी हक है। तो आत्मा के रूप में सब बच्चे हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन कहते हो, और कोई नाता नहीं, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे। स्त्री पुरुष का भान भी निकल जाए, जब मेल फीमेल दोनों ही कहते हो, और गॉड फादर तो भाई बहन हुए ना। भाई बहन तब होते हैं जब बाप संगम पर आकर रचना रचते हैं। परंतु स्त्री पुरुष की दृष्टि बड़ी मुश्किल निकलती है। बाप कहते हैं तुमको देही अभिमानी बनना है, संबंध संपर्क में रहते, कारोबार करते, बाप की याद में रहने पर ही हम साइलेंस में रह सकते। संबंध संपर्क में रहते, कारोबार करते, बाप की याद में रहने से ही हम साइलेंस में रह सकते, नहीं तो टिक टिक चलती रहती, नहीं तो टिक टिक चलती रहती। जी कहते बाप कहते हैं तुमको देही अभिमानी बनना है। बाप के बच्चे बनेंगे तब ही वर्षा मिलेगा। मामेकम याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान बनने बगैर तुम वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकेंगे। यह युक्ति सन्यासी आदि कभी नहीं बताएंगे। वह ऐसे कभी कहेंगे नहीं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सबसे ज्यादा सुखी जीवन के अनुभव बाप की याद में रहने पर होते। सबसे ज्यादा सुखी जीवन के अनुभव बाप की याद में रहने से होते। इतना साधनों का प्रयोग करने से सुखी जीवन के अनुभव नहीं होंगे जितना बाप की याद में रहने से सुखी जीवन के अनुभव होते। ऐसे लहरें चलती रहती हैं कि बात मत पूछो। जी कहते आत्मा समय बाप को जाते, बाप को कहा जाता है परम पिता, परम आत्मा, सुप्रीम आत्मा तो सबको कहा जाता है, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। वह बाप कहते हैं बच्चों मैं आया हूँ तुम बच्चों के पास। हमको बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना। आजकल देखो जहाँ तहाँ गौ मुख जरूर रखते हैं, फिर कहते हैं गौ मुख से अमृत निकलता है। वास्तव में अमृत तो कहा जाता है ज्ञान को। ज्ञान
अमृत मुख से ही निकलता है, पानी की तो इसमें बात नहीं। यह गौ माता है, बाबा इनमें प्रवेश हुआ है, बाबा ने इन द्वारा तुमको अपना बनाया है। 2500 साल तो बाप भक्तों के लिए फ्री रहता, 2500 साल तो बाप भक्तों के लिए फ्री रहता, लेकिन संगम युग पर बाप केवल ब्राह्मण आत्माओं के लिए फ्री रहता। आप आवाज दो तो बाप आया, आप आवाज दो तो बाप आया। 2500 साल भक्तों के लिए फ्री और संगम युग ब्राह्मण आत्माओं के लिए फ्री। जी कांते भी है, बाबा इसमें प्रवेश हुआ है। जी, बाबा इनमें प्रवेश हुआ है, बाप ने इन द्वारा तुमको अपना बनाया है, इनसे ज्ञान निकलता है। उन्होंने तो पत्थर का बनाकर उसमें मुख बना दिया है, जहाँ से पानी निकलता है। वह तो भक्ति की रस्म हो गई ना, यथार्थ बातें तुम जानते हो। विषम पितामह आदि को तुम कुमारियों ने बाण लगाए हैं, तुम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। देवभान में रहने वाले बच्चों को पवित्रता में रहना बहुत मुश्किल लगता। देवभान में रहने वाले बच्चों को पवित्रता में रहना बहुत मुश्किल लगता, और आत्मिक स्थिति में रहने वाले बच्चों को पवित्र रहना नेचुरल लगता। आत्मिक स्थिति में रहने वाले बच्चों को पवित्र रहना नेचुरल लगता। जी कहते है, तुम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। तो कुमारी किसकी होगी ना, अदर कुमारी और कुमारी दोनों के मंदिर हैं। प्रैक्टिकल में तुम्हारा यादगार मंदिर है। अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो क्रिमिनल असॉल्ट हो ना सके, नहीं तो बहुत कड़ी सजा हो जाए। देह अभिमान में आने से यह भूल जाता है कि हम भाई बहन हैं, यह भी बीके हैं, हम भी बीके हैं, तो विकार की दृष्टि जा न सके। परंतु आसुरी संप्रदाय के मनुष्य विकार के बगैर रह नहीं सकते, तो विघ्न डालते हैं। किरण बाबू अच्छे, किरण बाबू अच्छे। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, बाप की श्रीमत पर चलना है, पवित्र बनना है। यह है इस विकारी मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। यह भी कोई जानते नहीं, अमर लोक में विकार कोई होते नहीं, उन्हों को कहा ही जाता है सत्व प्रधान संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ है तमो प्रधान संपूर्ण विकारी। गाते भी हैं वह संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी पापी हैं, संपूर्ण निर्विकारियों की पूजा करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम भारतवासी पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। इस समय भक्ति का प्रभाव
होते भक्त भगवान को याद करते हैं कि आकर भक्ति का फल दो। भक्ति में क्या हाल हो गया है बाप ने समझाया है। मुख्य धर्मशास्त्र 4 हैं। एक तो है विष्टम, इसमें ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों ही आ जाते। बाप ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों की चोटी है, ब्राह्मणों की बोलो रेणु भाई। वो कहते हैं पहली मुख्य बात है अपने को आत्मा समझो, और आपको याद करो। मामेकम याद करोगे तो सर्वप्रधान बन जाएंगे। ब्रह्मा की संतान आप भाई बहनों, अधर कुमारों कुमारियों के मंदिर है, यह तुम्हारा ही यात्रा है। संबंध बोलो। मामा कह रही कि सब प्रधान बनने के लिए तो आप इस मुक्ति देव मुक्ति में जा नहीं सकते। पहली मुख्य बात समझाते हैं। डैश समझो, अपने को आत्मा समझो। डैश करो, बाप को याद करो। डैश बनेंगे, पावन बनेंगे। तुम हो डैश, तुम हो डैश, तुम हो भाई भाई। ठीक है, पेपर तो नहीं लिख किया। फिर डैश, फिर डैश भाई बहन हो गए। तुम आपस में भाई बहन हो गए। फिर डैश, ब्रह्मा की संतान, कुर्सी लगा कर कीजिए। फिर डैश भाई बहन हो गए। ब्रह्मा की संतान। हाँ बोलो, ठीक है। फिर ब्रह्मा की संतान। हाँ ठीक है, बोलो, ठीक बोल रहे हो। ब्रह्मा की संतान आपस में भाई बहन हो गए। तो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा की ब्रह्मा कुमारी। संतान कुमार कुमारियां भाई बहन हो गए। यह डैश याद रहे, बुद्धि में याद रहे। असल में डैश हैं, असल में डैश हैं। असल में आत्माएं हाँ ठीक बोले बोला बाबू। असल में आत्माएं सब भाई भाई हैं। भाई भाई है, ठीक है। फिर डैश हो जाते, पूरा बोल फिर दो। ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो जाते। नहीं, ब्रह्मा की संतान नहीं है, शरीर में शरीर में आने से भाई बहन हो जाते हैं। इतनी भी डैश नहीं है, इतनी भी अकल नहीं है, अकल तो नहीं है, बुद्धि नहीं है। बुद्धि नहीं है, ठीक है। अकल और बुद्धि दोनों। नहीं, अकल शब्द आता नहीं ना बाबा, बुद्धि आता है, आता है। कभी कभी आ जाता है। अकल तो नहीं आता। आ जाता है। वह डैश है, समझ की बात है। वह डैश है, उसी से संबंधित वह है समझने के लिए। नहीं नहीं, आप अभी अकल वाली बात कर रहे थे ना, तो मुझे याद आ गया बच्चे की भी अकल नहीं है। वह डैश है। हाँ जी, मैं हमारा बाप है या बाप हाँ बाप की जगह शब्द दूसरा बोलो। बाप पिता परमा बोल नहीं नहीं, फादर। हाँ फादर। वह महात्माओं का फादर है। तो हम डैश ठहरे ना, हम उनके बच्चे ठहरे हैं।
बच्चे तो नहीं है, संतान संतान ब्रदर्स ठहरे। फिर डैश कहते हैं ओ गॉड फादर। फिर डैश कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हो। वह हम आत्माओं का फादर है, तुम ब्रदर्स ठहरे ना। फिर उसी को क्लोज कर रखा है कि वो कैसे कहते हैं फिर। सर्वव्यापी। हाँ ठीक है, ठीक है। वर्षा तो डैश को ही मिलेगा, बच्चों को। बच्चे। बच्चों को तो नहीं है। फिर किसको मिलेगा? महात्मा बच्चे को। हाँ जी, महात्मा बच्चे। आत्मा खाली बच्चे है। डैश को नहीं मिलता, फादर को नहीं। फादर को नहीं मिलता। डैश भी बच्चा है, ये भी या बच्चा। ब्रह्मा भी बच्चा। तुम हो जाते डैश, तुम भाई बहन हो जाते हैं। आपस में हाँ जी, आपस में भाई पोत्र पोत्रियाँ पोतरे पोतरियाँ, ठीक है। तुमको भी डैश है, अभी समझ में लिया। तुमको भी डैश है। एक ही छोटा सा शब्द है, 2 अक्षरों का। नशा है। नशे में तो 4 अक्षर हो गए, बाप है। मैं कह रहा 2 अक्षर है खाली। नशा दो ही तो होगी। अक्षर है। नशे में तो 4, 2 लाइनें होगी, एक सह हो गया, न हो गया, 2 अक्षर है खाली। नया और शहीद होगा बस। बाप है। आगे मतलब क्या है? तुमको डैश है, तुमको भी डैश है, उसी पोतरे पोतरी से संबंधित है। उस समय तुमको बाप में 10 से 2 तुमको भी हक है, हक है, हक हक। तुमको भी हक। देखने का तो आत्मा के रूप में सब बच्चे हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन कहते हो, और डैश नहीं, कोई नाता नहीं। और कोई नाता नहीं। सदा डैश रहे, सदा याद रहे। नशा में सदा डैश रहे। बुद्धि में रहे। हाँ जी, बुद्धि में याद रहे। ना ना नहीं, वह खुशी है। सदा खुशी है। सदा। हाँ जी, सदा बुद्धि में रहे, क्यों मेरा पापा? सदा 2 शब्द हैं खाली। सदा डैश रहे, बाप और वर्षा याद रहे। सदा याद है। नहीं, ब्राह्मण जीवन का बेस है। सदा डैश 4 शब्द है। सदा डैश रहे। हाँ जी, कि हम ब्राह्मण हैं। हाँ जी, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी। वो तो है तो आत्मा के संबंध से है। पवित्रता होगा। आत्मा भाई बहन है। ठीक कर दो इसे, ठीक है। ठीक बोल रहे हो। हम आत्मा भाई बहन की दृष्टि से हाँ, भाई भाई की दृष्टि है, ठीक है। डैश का भान भी निकल जाए। देह का भान। स्त्री पुरुष का भान। हाँ, स्त्री पुरुष। अब देह भान समझे, स्त्री पुरुष का समझे। स्त्री पुरुष स्त्री का भान। पुरुष का, हाँ ठीक है। जब डैश कहते हो
ओ गॉडफादर तो भाई बहन हुए ना जब डैश कहते हो। जब बाप कहते हो तो भाई मतलब मैं भाव बता रही थी वैसे, पर मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ जो होते हैं बोलते हैं वो गॉडफादर तो भाई भाई बहन है, इस तरीके से है। मतलब दोनों जब बोलते हैं मेल फीमेल। हाँ, मेल फीमेल, ठीक बोले। मेरे को एड्रेस याद नहीं है। भाई बहन तब होते हैं, भाई बहन तब होते हैं जब डैश रचना रचते हैं। आदि मध्यम की भाई बहन तब होते हैं जब डैश रचना रचते हैं। ब्राह्मणों की रचना रचते। भाई बहन तब होते हैं। हर्ष बाबू मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। अच्छा कुछ सुना दो मुझे भी, एक दो शब्द। सृष्टि भाई बहन तब होते हैं जब बाप संगम पर आकर रचना रचते हैं। उनके भंडारे भरपूर है। अच्छा जी, रोज तुम फसल तैयार करते हो, आप भी काट के ले जाती है। अच्छा जी, 1 बजे बस जाएगी। 1:30 बजे जाएगी। 1:30 बजे बस जाएगी जसमोर यात्रा के लिए। तो जिन्होंने भी जाना हो वो अनिल भाई को नाम लिखवा देंगे। 100 रुपया खर्चा लगेगा उसका। एक हाँ जी, एक आदमी के आने जाने एक आदमी का आने जाने का। रास्ते में भेंट अपने आश्रम में आने जाने दोनों टाइम में जलपान की व्यवस्था है। नहीं कर रहा जाने को। अच्छा जी, ना भाई ना, हम ले जा रहे बस पे, उसका साथ सिर खाएगा अमीर। 2:30 से लेकर 5 बजे तक यात्रा है। 11 बजे से लेकर 7 बजे तक का प्रोग्राम है। 10 बजे से लेकर 11 से 12 ही हो गए ना। नहीं, 10 बजे से लेकर 10 बजे है। 10 बजे। पता है। 10 10 10 बजे से से 12 बजे तक की तो 11 बजे। ना जी, 10 बजे है भाई। व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया तो 11 से 12 है। 11 बजे। हाँ कल मैं कल 10 बजे का मैसेज है। 10 बजे ब्रह्मा मुझे नवाज कर ले रहा हो बनने में। नहीं, डिलीट कर दे मैसेज, ऐसे ही है। 11 बजे का ही है। अरे 11 ठीक है। 11 से 12 योग और 12 से 1 मुरली। मुरली भी है। 12 से 12:30 तक श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि है। उसके बाद झंडा है। 1:30 बजे तक भोजन तैयार हो जाएगा, खाना वाना सब। पर सभी भाई 1 बजे है क्या ब्रह्म भोजन? हाँ जी, अरे पद्मा भान का पता है। ठीक है। ब्रह्मा भोजन के बाद फिर पहले मैसेज आ गया। उसको तो बहुत दिन हो गए। बस कहाँ से अच्छा चलो जी, ठीक है। कहाँ थे जी? चंद्रलोक कॉलोनी राजेंद्र भाई के यहाँ से। हाँ जी, कहाँ थे? पेज शुरू करो, हाँ जी, पेज शुरू करो ना। कि चोटी है संगम युग, तुम ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बन ये सारे गए ब्रह्मा हो। पूजन खाने ही लोग भागते हैं और क्या करने जाते हैं। अच्छा जी, और करने क्या जाते हैं। ब्राह्मण बने फिर देवता बनते हो। वह ब्राह्मण भी है विकारी, वह भी इन ब्राह्मणों के आगे नमस्ते करते ब्रह्मा पूजन ही खाना खाते हैं। वह भी इन ब्राह्मणों के आगे नमस्ते करते हैं। ब्राह्मण लगी है पहले कहते सी ब्राह्मण भजदे नहीं वो भंडारा आंदा है और सारे जाते ही कोई नहीं। कोई नहीं जाते। ब्राह्मण देवी देवता नमे कहते हैं क्योंकि समझते हैं वह ब्रह्मा की संतान थे। हम तो ब्रह्मा की संतान नहीं हैं, अभी तुम ब्रह्मा की संतान हो। तुमको सब नमे करते हैं, तुम फिर देवी देवता बनते हो। तुम फिर पॉइंट ऑफ लाइट की याद में हम अचल रहते हैं।
पॉइंट ऑफ लाइट की याद में हम अचल रहते हैं। देख के समुद्रों की याद में हम हलचल में रहते हैं। देख के समुद्रों की याद में हम हलचल में रहते हैं। जी कहाँ थे? कुमारियाँ बने वो तो फिर देवी कुमार फिर बनेंगे देवी कुमार कुमारियाँ। इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम जगत की माताएं गाई हुई हो। तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। तो हर एक जगत अम्बा जगत पिता ठहरे। विश्व की सर्व आत्माओं के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चे जगत माता और जगत पिता हुए। विश्व की सर्व ब्राह्मण आत्माओं के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चे जगत माता और जगत पिता। जो पहले खुद के बनेंगे, बिना खुद के बने पूरे विश्व के कैसे बन सकते हैं? अभी तो खुद के ही बन पाते हैं हम लोग। इस नरक में मनुष्य बड़े दुखी हैं। हम उनकी रूहानी सेवा करने आए हैं। हम उनको स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे। तुम हो सेना, इनको युद्ध स्थल भी कहा जाता है। यादव, कौरव और पांडव इकट्ठे रहते हैं। भाई भाई है ना। अब तुम्हारी युद्ध भाई बहनों से नहीं, तुम्हारी युद्ध है रावण से। भाई बहनों को तुम समझाते हो, मनुष्य से देवता बनाने लिए तो बाप समझाते हैं। देश सहित देख के सब संबंध छोड़ने हैं। यह है पुरानी दुनिया। कितने बड़े बड़े डैम, कैनाल्स आदि बनाते हैं, क्योंकि राकेश जी अच्छे हैं। राकेश जी अच्छे हैं। क्योंकि पानी नहीं है, प्रजा बहुत बढ़ गई है। वहाँ तो तुम रहते ही बहुत थोड़े हो। 2 दिन आए नहीं आप। अब होशियार हो जाओ। अब हाँ, जैसे अनुपम भाई तुम्हारे साथी होशियार हैं, ऐसे आप होशियार हो जाओ। और हो जाते हैं। साथी जैसा बनोगे? हाँ ठीक है, साथी जैसा। जी कहाँ थे? प्रजा बहुत बढ़ गई है। वहाँ तो तुम रहते ही बहुत थोड़े हो। नदियों में पानी भी ढेर रहता है, अनाज भी बहुत होता है। यहाँ तो इस धरती पर करोड़ों मनुष्य हैं। वहाँ सारी धरती पर शुरू में 9-10 लाख होते हैं, और कोई खंड होता नहीं। तुम थोड़े से वहाँ रहते हो। तुमको कहाँ जाने की दरकार नहीं रहती। वहाँ है ही बाहरी मौसम। 5 तक 20 पॉइंट का मेरे ख्याल में टेम्परेचर रहता है सतयुग में। 20-21 का। हाँ जी 20-22 में तो फिर गर्मी हो जाएगी। 20 के ही रहता है। 20 में जो कि 25-26 सब बाहर से लोग कहते हैं सब बाहर। नॉर्मली 25-26 रहता है। इस टाइम में तो 24 है, और अपने स्वेटर वगैरह पहने हैं। ठीक है वैसे तो जी। कहाँ थे? आपके बॉडी में पावर भी तो नहीं ना झेलने की चीज। तो बॉडी कैसे? जी कहाँ थे? बाहरी मौसम 5 तत्व भी कोई तकलीफ नहीं देते हैं, ऑर्डर में रहते हैं। दुख
का नाम नहीं, वह है ही बहिष्ठ। अभी यह दोजख यह शुरू होता है, बीच में देवताएं वाम मार्ग में गिरते हैं, तो फिर रावण का राज्य शुरू हो जाता है। तुम समझ गए हो, जैसे सतयुग में आत्मा में सर्वगुणों की क्वालिटी है, ऐसे सतयुग में शरीर में भी सर्वगुणों की क्वालिटी ओके रहती है। वैसे वह शरीर में भी इसलिए हर प्रकार से संपन्न है। जी कहाँ थे? रावण का राज्य शुरू हो जाता है। तुम समझ गए हो, हम डबल से ताज पूज्य बनते हैं, फिर सिंगल ताज वाले बनते हैं। सतयुग में पवित्रता की भी निशानी है। देवताएं तो सब हैं पवित्र, यहाँ पवित्र कोई है नहीं। जन्म तो फिर भी विकार से लेते हैं ना, इसलिए इसे भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। सतयुग श्रेष्ठाचारी विकार को ही भ्रष्टाचार कहा जाता है। बच्चे जानते हैं, सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गए हैं। अब फिर पवित्र श्रेष्ठाचारी दुनिया बनती है। सृष्टि का चक्र फिरता है ना, परम पिता परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य कह देते हैं भगवान प्रेरणा करता है। अब प्रेरणा माना विचार, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। वह खुद कहते हैं हमको शरीर का आधार लेना पड़ता है। मैं बगैर मुख के शिक्षा कैसे दूं? प्रेरणा से कोई शिक्षा दी जाती है क्या? भगवान प्रेरणा से कुछ भी नहीं करते हैं। बाप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रेरणा से पढ़ाई थोड़ा ही हो सकती, सिवाय बाप के सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी बता ना सके। बाप कोई नहीं जानते, कोई कहते लिंग है, कोई कहते अखंड ज्योति है, कोई कहते ब्रह्मी ईश्वर है। तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भी है ना। शास्त्रों में दिखा दिया है 84 लाख योनियां। अब अगर 84 लाख जन्म होते, मुरली वही ले जाना आप, इसको ही रहने देना। मुरली अभी आई का जी कहाँ थे? होते तो कल से बहुत बड़ा चाहिए। कोई हिसाब भी निकाल ना सके। वह तो सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते। बाप कहते हैं सारा सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। 84 लाख जन्मों के लिए तो टाइम भी इतना चाहिए ना। यह शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको इन सब शास्त्रों का सार समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इनसे कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं होता। इनसे मेरे को कोई भी प्राप्त नहीं करते। ये लाइनें कटी हुई है इधर, साइड की भी कटी हुई है, पूरी है साइड की कट कोई नहीं हो जाएगा। सारी। एक एक शब्द मोबाइल से देख लो। कोई बात नहीं, यहाँ से पूरा आ रहा है, समझ आ रहा है।
जब मैं आता हूँ मैं जब आता हूँ तभी सबको ले जाता हूँ। मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ पावन बनाकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। फिर ढूंढने के लिए धक्के क्यों खाते हो? कितना दूर दूर पहाड़ों आदि पर जाते हैं। आजकल तो कितने मंदिर खाली पड़े हैं, कोई जाता नहीं है। अभी तुम बच्चे ऊँचते ऊँच बाप की बायोग्राफी को जान गए हो। बाप बच्चों को सब कुछ देकर फिर 60 वर्ष बाद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। यह रस्म भी अभी की है, त्योहार भी सब इस समय के हैं। तुम जानते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, रात के बाद फिर दिन होगा। अब तो घोर अंधियारा है। गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा डैश। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को अब जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो गए। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है बेहद के सुख का, लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, जिससे अलग काल का सुख मिलता है। जिनको सन्यासी कागविष्टा के समान सुख कह देते, वह फिर यहाँ आकर सुख के लिए पुरुषार्थ कर न सके। वह है ही हठ योगी, तुम हो राजयोगी। तुम्हारा योग है निर्वाण, रहने वाली आत्मा ही निर्वाण धाम में बाप को याद कर सके। निर्वाण रहने वाली आत्मा ही निर्वाण धाम में बाप को याद कर सके। जी कहते पुरुषार्थ कर न सके, वह है ही हठ योगी, तुम हो राजयोगी। तुम्हारा योग है बाप के साथ उन्हों का योग तत्व के साथ। यह भी ड्रामा बना हुआ है। अच्छा मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका प्रथम बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। रेगुलर क्लास में आने वाले बच्चे ही निर्वाण धाम के झाड़ में बाप के साथ आगे आगे रहती। रेगुलर क्लास में आने वाले बच्चे ही निर्वाण धाम के झाड़ में बाप के साथ आगे आगे रहती। जी कहते पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई हैं, फिर ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहन हैं। यह दृष्टि पक्की करनी है।
आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सत्व प्रधान बनाना है, ये अभिमान छोड़ देना है। दूसरा है मास्टर नॉलेजफुल बन सभी को रास्ता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से निकालना है। नरकवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनाना है। वरदान लेंगे जी। मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले, अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। लिख लो जी। मास्टर ज्ञान सागर बन, मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने, अब ये